नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 11 देख रहे थे और अपने 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि हिमालय की अनुदैर्घ्य जो भ्रंश रेखाएं हैं उनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में बताओ, मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाना है अपने को। और ये अपन चर्चा वैसे पहले कर चुके। सबसे पहले आता है हिमालयी अग्रभागीय भ्रंश, लेकिन अपने को ये कोई भी नाम याद रखना ही नहीं है, ये सारे नाम याद नहीं रखने हैं अपने को। एक तो ये वाले नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। ये वाले कैसे रखने हैं अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। वैसे HFT इस जो है सॉरी HFF जो है आपका, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्या कहते हैं? हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी शायद 2 वीडियो पहले ही अपने किए। ये शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य है। कहां पर है? शिवालिक व उत्तरी मैदान के मध्य पाया जाता है। जो रेखा पाई जाती है उनको अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। फिर बात आती है MBT की। MBT इसको कहते हैं आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये जो आपका लघु हिमालय, अगर पहली क्लास देखिए आपने, इससे जस्ट पिछली से पिछली क्लास उसमें अपन चर्चा कर चुके हैं इसको। तो ये आपका जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी सुचुर की, या फिर इसको इंडस स्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडस स्चर या सिंधु स्चर भी कहते हैं। ये आपका कहां पाया जाता है? ये ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय से भी आगे जो ट्रांस हिमालय है आपका, उसके और महान हिमालय, हिमालय की जो प्रथम जो सबसे ऊपर वाली उत्तरी दिशा की बाउंड्री है उस पर जो मतलब रेखा है, या फिर हम कह सकते हैं जो श्रेणी है महान हिमालय, उनके बीच में पाया जाता है। फिर ये आपका MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है आपकी वो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है महान और लघु हिमालय के बीच में, महान व लघु हिमालय के बीच में, ठीक है। अब जो है आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, यहां उत्तरी मैदान है, ठीक है, सबसे दक्षिण में। दक्षिण के बाद में जो आता है आपका वो आता है शिवालिक, हिमालय की सबसे नीचे वाली श्रेणी शिवालिक। शिवालिक के बाद में आती है मध्य हिमालय, या हम इसको दूसरा नाम कहे तो लघु हिमालय भी कह सकते हैं, मध्य या लघु हिमालय। और उसके जो ऊपर आता है वो आता है महान हिमालय। क्या आता है? महान हिमालय। और महान हिमालय के भी ऊपर आता है आपका ट्रांस हिमालय। अब आपके सामने है कि कौन सी जो है सबसे नीचे और कौन सबसे ऊपर है। देखो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इसका। देखो सबसे दक्षिण में कौन सी? उत्तरी मैदान और शिवालिक के बीच वाला, यानी कि HFF। तो ये आएगा आपका सबसे आगे, मतलब सबसे दक्षिण में, क्योंकि सबसे नीचे यहां पाया जाता है। ये शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में HFF पाया जाता है। फिर शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य क्या पाया जाता है? तो शिवालिक और लघु हिमालय ये रहा, इसके बीच में MBT पाई जाती है। ये रही, ये MBT पाई जाती है इन दोनों के बीच में। तो 2 नंबर पर आ जाएगी B, ठीक है। फिर लघु और महान हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? तो ये रहा, देखो महान और लघु हिमालय के बीच में MCT पाई जाती है। तो ये रही MCT। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर 4 वाली जो है, किस पर? 3 नंबर को। फिर ट्रांस और महान हिमालय के बीज में क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? इंडस स्चर या इंडस स्चर, या फिर इसको कहते हैं ITSZ, ठीक है। वैसे इसको कहते हैं इंडस स्चर या सिंधु स्चर। तो ये C पाई जाती है सबसे उत्तर में। तो दक्षिण से उत्तर का क्रम ये है। बाकी आप जो है इस जो मैंने बताया ये एक प्रकार से मैप टाइप से उसमें देख सकते हो। तो ABDC जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ABDC, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। पाटभूमि स्थलाकृतियां की क्या विशेषता है, या किसकी विशेषता है? पाटभूमि जो स्थलाकृतिक है वो विशेषता है, किसकी विशेषता है? पाटभूमि होती है लावा से निर्मित। इसका दूसरा नाम है मेसा, इसको मेसा भी कहते हैं। और अपने जो है राजस्थान में भी ऐसी एक पाट जो होती है, पाट का मतलब हो गया एक सपाट भूमि, लावा से निर्मित पाट भूमि, हम कह सकते हैं सपाट जो है पठारी भाग, ठीक है। और ये पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। इसका दूसरा नाम मेसा होता है। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर है। मेसा का मतलब हो जाता है एक सपाट भूमि, तो उसको सपाट भूमि कहते हैं। कारण जो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है पठारी जो है, मतलब जो पहाड़ है उसके ऊपर एक सपाट पठार जैसा है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसी पाट भूमि को मेसा भी कहते हैं। लावा निर्मित होता है ये। इसको सपाट भाग को छोटा नागपुर का ये मुख्यतः जो है क्या है? छोटा नागपुर पठार का भाग है, या फिर हम कह सकते हैं रांची के पठार का भाग है। छोटा नागपुर का भी उपभाग है रांची का पठार, उसमें ये जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पवनें ऊपर की ओर गमन करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है दिन में जो है पवनें ऊपर की ओर गमन करती है और रात में नीचे की ओर करती है, तो ये बात तो आपकी एकदम सही है। ठीक है, फिर अपन बात आते हैं समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है, तो यह बात गलत है। सूर्य का जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, तेजी से अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे। आसपास का जो क्षेत्र है वो जल्दी गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है समुद्र का, तो ये गलत है। पर्वतीय क्षेत्रों में पवनों के नीचे की ओर के गमन को घाटी समीर कहते हैं। मतलब नीचे की ओर मतलब पर्वत से घाटी की तरफ जाती है, उनको घाटी समीर नहीं कहते हैं। घाटी समीर किसको कहते हैं, इसका उल्टा कर लो, ऊपर की ओर जो पवनें चलती है मतलब घाटी से ऊपर की ओर चलती है ना, ऊपर की ओर, उनको घाटी समीर कहते हैं। इनको कहते हैं अपन पर्वत समीर। क्या कहते हैं, पर्वत समीर। और इनका दूसरा नाम है अवरोही पवने। कौन सी, अवरोही पवने या पर्वत समीर कहते हैं। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, केवल एक इसमें क्या है, सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है महोगनी वृक्ष है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो महोगनी जो वृक्ष है आपका वो किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। कौन सा, महोगनी वृक्ष। अब अपन बात कर लेते थोड़ा मैंग्रोव वन की। यहां से क्वेश्चन मतलब ज्यादा चांस है आने के, और आता भी है कि विश्व का जो है, विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% भारत में पाया जाता है। 7% भारत में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। ये ज्यादातर जो नदी बेसिन होते हैं वहां पाए जाते हैं, और जो है गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहां ज्यादा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्यादा पाए जाते हैं। और अपना एक सुंदरवन जो डेल्टा है वो इसी प्रकार के वनों से बना हुआ है। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा नदी का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा, बांग्लादेश में इसका ज्यादातर पार्ट है। तो वो जो आपका मैंग्रोव वनों से ही ज्यादातर जो है घिरा हुआ है। सुंदरी जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वन ही होते हैं, मैंग्रोव प्रकार के वन ही होते हैं। विश्व का कुल मैंग्रोव वन है उसका 7% भारत में पाया जाता है। लेकिन जो महोगनी है आपका वो क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है। तो सर्दियों में बाढ़ आने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। कारण क्या है इसका, कि यहां पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। लौटते हुए मानसून से, मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, और लौटते हुए मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहां पर किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों में वर्षा होने के कारण तमिलनाडु में सर्दियों में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन, अब अगले जो 10 क्वेश्चन आपके वो आएंगे करंट अफेयर जो जून का है उसके। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में उदयपुर जिले में स्थित मैनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैनार एक मीठे पानी का मानसूनी वेटलैंड है जो ब्रह्मा तालाब और जो है खोरदा तालाब, और इसके अलावा तीसरा तालाब का नाम है धांध तालाब। कौन सा तालाब, धांध तालाब। ठीक है, तो ये जो है विजय सागर तालाब है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। विजय सागर जो आपका तालाब है वो खिंचन में है। कहां पर, खिंचन को भी क्या किया गया है, ये फलोदी में है। खिंचन कहां पर है, फलोदी में, और इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही क्या किया गया है, रामसर साइट इसको भी घोषित किया गया है। मतलब हाल ही में 2 रामसर साइट जो है राजस्थान में घोषित की गई है, एक तो मैनार और एक जो है आपका खिंचन जो है वहां पर ये विजय सागर तालाब है, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, मैनार को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैनार जो है उसको बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। फिर इस साइट का कुल क्षेत्रफल 463.4 हेक्टेयर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 तो सही है, पहला गलत है। अपने को बोल रहा है कि सत्य नहीं है, तो केवल एक सत्य नहीं है, बाकी 2 सत्य है। एक में भी देखो खोरोदा और जो ब्रह्मा तालाब है वो तो है, तीसरा तालाब का नाम है धांध तालाब, और जो विजय सागर तालाब है वो खिंचन जो फलोदी में है, जो उसको भी रामसर साइट घोषित किया गया उसमें है। ठीक है, अभी तक राजस्थान में इनको हटा देता हूं, 4 रामसर साइट है राजस्थान में, 4। ठीक है, सबसे पहले तो नाम आपको ध्यान में रखना है, केवलादेव घना पक्षी विहार का केवलादेव, दूसरे नंबर पर सांबर है, और तीसरा जो है ये मैनार, और चौथा जो है आपका खिंचन। ठीक है, ये 4 रामसर साइट है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67वां क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2024 की आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तिमाही हेतु जारी रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक को जोन 4 के अंतर्गत प्रथम रैंक प्राप्त
हुई है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2024 की जो है तिमाही हेतु जारी रैंकिंग में राजस्थान किस ब्लॉक को जोन 4 के अंतर्गत प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका शेरगढ़ ब्लॉक, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। वंदे भारत नाम आ गया, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। क्या? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहले हम बात करें 5 जून को इस अभियान की राजस्थान में शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जमुआ रामगढ़, जो कहां पर आपका जयपुर में, वहां से शुरू किया गया। इसको बिल्कुल सही बात है। कहां से? जमुआ रामगढ़ जयपुर से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून को जो है क्या किया गया? शुरू किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। इस अभियान की थीम है पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है और यह भी बात बिल्कुल सही है कि जो ये आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसका जो उद्देश्य या फिर हम थीम कह सकते हैं, थीम जो है आपका पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य धार्मिक महत्व के जलाशयों की साफ सफाई करना, तो यह गलत है। इसका उद्देश्य एक तो भूजल सुधार करना, भूजल स्तर बढ़ाना। ठीक है, दूसरा जो आपके परंपरागत जल स्रोत है, परंपरागत जल स्रोत, इनको क्या है? इनका रख रखाव व सफाई करना, ये इसका उद्देश्य है, ना कि धार्मिक जलाशयों का। तो ये गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा पहला व दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 11वें अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट, फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो 11वां जो आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुर्जर, जो जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है। महापौर मतलब अध्यक्ष टाइप से, नगर निगम की महापौर है, उनको जो है क्या बनाया गया? 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आयोजित आपका किया गया खुहड़ी गांव। कौन सा गांव? खुहड़ी गांव, और खुहड़ी गांव है आपका जैसलमेर में। ठीक है, वैसे खुड़ी कह सकते हैं इसको, लेकिन खुहड़ी यही है। तो खुहड़ी गांव जो है आपका जैसलमेर है, वहां इसका आयोजन किया गया। और महापौर जो है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सौम्या गुर्जर, उनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 70। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताना। इन खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये खेल नवंबर 2025 में, ठीक है, संयुक्त रूप से पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, जो 5वां संस्करण है, उसका आयोजन राजस्थान में जयपुर में किया जाएगा और नवंबर 2025 में यह आयोजन पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 व 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। रूस में आयोजित मॉस्को स्टार वुसु चैंपियनशिप 2025, कौन सी? वुसु, गेम का नाम ध्यान रख लेना, वुसु में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 45 किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो वुसु से रिलेटेड है आपके विहान राज सक्सेना। क्वेश्चन डायरेक्ट ये ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि विहान राज सक्सेना कौन से खेल से संबंधित है? तो वुसु से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। उत्कल रंजन साहू, नाम ध्यान रख लेना, उत्कल रंजन साहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल सही बात है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसके 40वें अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू या यूआर साहू बने हैं। फिर आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 19 जून जो है आपका 2026 तक ही रहेगा, ना कि 28 तक, 19 जून 2026 तक। तो ये गलत हो गया। यूआर साहू आरपीएससी के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे आईपीएस अधिकारी हैं। तो तीसरे नहीं है, ये 7-8 पहले भी बन चुके हैं। तो ये भी गलत है। तो उत्तर केवल एक सही है। सत्य पूछा तो केवल एक इसमें क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2025, एक मिनट, वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय
जूरी का, यानी कि जूरी मतलब होता है जो जज होते हैं, उनका निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जो आपके साहित्य अकादमी है उसके द्वारा राजस्थानी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार है उसका चयन के लिए 3 सदस्य एक कमेटी बनाई गई थी या जूरी बनाई गई थी, उसका कौन सदस्य नहीं है, तो उनके सदस्य कौन कौन है वो अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करें, प्रोफेसर जो है कल्याण सिंह शेखावत एक थे इनमें से, नवजोत भनोड़ थे एक, और एक जो है आपके ध्यान रख लेना कौन थे, दमयंती जो है जादावत जो है एक इनकी मेंबर थी। कौन नहीं था? डॉक्टर कुंजन आचार्य नहीं थे। अब है कि ये पुरस्कार मिला किसको है, तो ये पुरस्कार मिला है आपका भोगीलाल पाटीदार को। किसको? भोगीलाल पाटीदार को मिला है। और इन कृति जो है लेखक किसके किसके कारण मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पेखेरवननी पीरा। इस जो है कृति को क्या मिला है? राजस्थान भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को। और किन 3 सदस्यों की जूरी ने यह फैसला लिया, तो इन 3 सदस्यों ने। क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोल रहा है 27 मई को केंद्र सरकार द्वारा देश में पहली बार खनन हेतु, बात हो रही है केंद्र सरकार द्वारा खनन हेतु 2 पोटास ब्लॉकों की नीलामी की गई। और वे ब्लॉक कौन से? तो राजस्थान के वे 2 ब्लॉक हैं आपके, झंडावाली सीतापुरा व जोरकियन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक। ठीक है, ये नाम अजीब से हैं लेकिन ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने 2 पोटास से पूछ सकते हैं अपने, हालांकि अपने खनिज जो है सिलेबस में नहीं है लेकिन करंट के हिसाब से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7R कॉन्क्लेव। 7R कॉन्क्लेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन 4 जून 2025 को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा यानी CII द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। एक मिनट, कहां किया गया? जयपुर में। इसका 8वां संस्करण था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके आयोजन की थीम फ्यूचर सिटीज जो है सस्टेनेबल, रिलिजेंट एंड थ्राइविंग रखी गई, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों के तीनों इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो अगले जो क्वेश्चन है आपके उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। अगले 25 के 25 क्वेश्चन जो है उद्योग क्षेत्र जो है आपके अलग से इंडियन इकोनॉमी का जो आपका उद्योग क्षेत्र उससे है, तो ये 25 क्वेश्चन अगले मैं एक साथ कराऊंगा। -10 जो हुआ था उसके साइकोलॉजी के 55 क्वेश्चन बचे हैं वो भी अपन जल्दी कर लेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।